तो इंडिया मनी के डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राइनो फाइनेंस के बारे में और उधार लोन के बारे में और बाकी सारी लोन ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में हम पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज बात करने वाले हैं और बहुत सारे इश्यूज में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाला है। अगर आपको कोई लोन ऐप्स हरासमेंट करती है, जैसे आपने थंबनेल देखा, तो ऐसे में अगर आप ये काम करते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है और इस वीडियो में बताऊंगा क्या आप वो काम करना है आपको, ठीक है। और मैं आपको बहुत सारी चीजें देने वाला हूं। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ में उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे कर लीजिए प्रेस, ताकि हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे मेल करा है, जिनकी मेल आईडी है इंश्योर प्राइवेट करके, इन्होंने मेल करा था। इसमें लिखा था, इन्होंने राइनो फाइनेंस को मेल करा था दोस्तों। जी हाँ, राइनो फाइनेंस वही एनबीएफसी है जिसके साथ रूपी प्लस, कैश टीएम, क्रेड मी करके और शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, रूपी एम, ऐसी लोन उसके साथ जुड़ी हुई है। तो वो राइनो फाइनेंस अगर आपने भी लिया तो आप समझ लो क्या करना है आपको, क्योंकि आरबीआई भी कहता है अगर आपको कोई इश्यू है, अगर आप कंप्लेंट्स करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनकी एनबीएफसी को मेल लिखो। तो जो कि इन्होंने यही काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है, इन्होंने मेल लिखा है और मेल में एक और अच्छा काम करा है, इन्होंने मेरे को सीसी में रखा है, मेरा मेल आईडी इन्होंने सीसी में रखा है। इससे क्या होगा, जब कंपनी रिप्लाई देगी कुछ भी तो वो मेरे पास भी उसका रिप्लाई आ जाएगा, जिससे कि मैं भी देख सकता हूं कि आखिर ये कंपनी में चल क्या रहा है, वो रिप्लाई क्या देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप भी किसी को मेल करना चाहते हो, मेरे को सीसी में रखना चाहते हो, तो मेरे अबाउट सेक्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, या फिर मैं आपको बोल दे रहा हूं मेरा मेल आईडी है दोस्तों, अब डिजिटल बनेगा india@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है। तो दोस्तों इन्होंने क्या पूछा था कि जो रूपी प्लस का जैसे सर्टिफिकेट उन्होंने टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है, सारी चीजें टर्मिनेट कर दी हैं, लेकिन एजेंट अभी भी कॉल कर रहे हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। इन्होंने लिखा है, और व्हेन आई टोल्ड योर एनबीएफसी वाज टर्मिनेटेड लाइसेंस यू आर, मतलब तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जब इन्होंने मेल करा और कस्टमर ने और बताया कंपनी की एनबीएफसी को कि आपने जैसे कि इनका लाइसेंस मतलब टर्मिनेट कर दिया, इनके साथ आपने जो एग्रीमेंट था उसे पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया, आपकी वेबसाइट में भी यही चीज दिखा रही है, और तब भी उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि इनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं हमसे पेमेंट की डिमांड करते हैं और हमें धमकी देते हैं कि हम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे। इन्होंने अपनी पूरी जेन्युइन प्रॉब्लम बता दी है दोस्तों, आपको भी यही चीज करनी है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद उनका रिप्लाई आता है, उनके रिप्लाई में क्या होता है कि हाय ग्रीटिंग ऑफ द डे, आपकी जो मतलब चीज सारी वो है वो हमने क्या करी है, नोडल ऑफिसर, राइनो फाइनेंस नोडल ऑफिसर के पास सेंड कर दी है। उसके बाद एक दूसरा मेल आता है, दूसरे मेल में ये कहा जाता है कि प्लीज आप अपना ये सारी डिटेल हमें दो ताकि हम इस पे देख सके क्या कर सकते हैं हम। तो इन्होंने क्या मांगा है मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने मांगा है कस्टमर नेम, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मांगा है कस्टमर नेम आपका, दूसरा है दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तीसरा है दोस्तों रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, चौथा है दोस्तों लोन सैंक्शन डेट, और लोन सैंक्शन डेट मांगा है, और अमाउंट। ये आपको पांच चीजें ध्यान रखनी है। 5 चीजों के साथ इनकी एनबीएफसी को मेल करना है। जो भी कंपनी आपको परेशान कर रही है, आपके कॉन्टेक्ट्स में कॉल कर रही है या फिर आपको धमकी देती है कि हम आपके कॉन्टेक्ट्स में कॉल करेंगे, तो इन 5 चीजों का यूज करना है और कंपनी को आपको मेल करना है, ठीक है। कंपनी को आपको मेल करना है। उसमें लिखा है कि अगर आपके साथ हैरेसमेंट हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग है, तो हमें प्लीज इसका प्रोवाइड कराएं, कि मतलब अगर हैरेसमेंट हो रही तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी आप हमें प्रोवाइड कराएं, जिससे हम इन पे एक्शन ले सके, ठीक है। और यहाँ पे ये रिस्पांस दोस्तों आया 48 आवर्स के अंदर आया है, तो कहीं ना कहीं ये लोग रिस्पांस कर रहे हैं, राइनो फाइनेंस की तरफ से रिस्पांस आ रहा है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी लोन ऐप से इश्यूज है, अगर आपको पता है उसकी एनबीएफसी कौन सी है, तो सबसे पहले आरबीआई भी यही कहता है कि आप हमारे पास कंप्लेंट्स भेजने से पहले आपको एक बार कंप्लेंट्स उनको भेजना पड़ेगा। अगर आपको उनका रिस्पांस नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर, उसके बाद
आप हमारे वेबसाइट में जा करके उस कंपनी की, उस एनबीएफसी की कंप्लेंट्स आप दर्ज कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहना है आरबीआई का भी। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ सभी लोन ऐप्स की आप एनबीएफसी पता करो, और अगर आपको कोई इशू है उस लोन ऐप्स से तो आप क्या करो, उनकी एनबीएफसी में डायरेक्ट आप उनको मेल करो। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ लोन ऐप्स की दोस्तों, जिसमें से उधार लोन ऐप्स करके है, ठीक है। तो उधार लोन ऐप्स के बारे में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को जो है भेजा स्क्रीनशॉट कि जो उधार लोन है, उधार लोन से मैंने लोन लिया था 6500 रुपए का, ठीक है, और 52 दिन हो गया मैंने पेमेंट नहीं करी थी, 52 दिन हो गया मैंने पेमेंट नहीं करी थी, और उन्होंने बोला था कि अब उनका पेमेंट जो है पेनल्टी लगा के वो हो गया है 14,323 रुपए हो गया है। 14,323 रुपए इनका लोन अमाउंट अभी तक का हो चुका है। लेकिन इन्होंने बोला है अगर आप आज पेमेंट करते हो तो हम आपकी पूरी पेनल्टी सब हटा के आपको सिर्फ 6500 रुपए ही पे करना है, जो कि 52 दिन पहले पे करना था, ठीक है। तो कॉल मी बिफोर आई विल रिमूव द पेनल्टी, अगर आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा उसके बाद हम आपकी पेनल्टी रिमूव कर देंगे। तो दोस्तों इसमें मेरा क्या ओपिनियन है, दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, हो सकता है आपको गलत लगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा है, चाहे आपको कंपनी 7 दिन का लोन दे, 15 दिन का लोन, जितने दिन का भी लोन दे, अगर वो आपके साथ हरासमेंट नहीं कर रही है, आपके साथ जेन्युइनली तरीके से पेश आ रहे हैं, आपको टाइम देने के लिए तैयार है, आपकी पेनल्टी हटाने के लिए तैयार है, भले वो कंपनी फ्रॉड क्यों ना हो, आपको जितना आपके अकाउंट में क्रेडिट करा है आप उतना पे कर सकते हो, हालांकि वो सिर्फ आपके ऊपर है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, क्योंकि हमने जो किसी से भी लिया है वो हमें लौटाना पड़ता है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि इन केस ऑफ जब आपके साथ हरासमेंट नहीं हुई है, इसका गलत मतलब आपको नहीं निकालना है। सेकंड चीज है, अगर आपके साथ हरासमेंट हुई है, चाहे वो कंपनी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो दोस्तों, उस केस में आप उनका पूरी तरीके से पेमेंट रोक सकते हो। मैंने भी यही चीज कह रहा हूं आपको, ठीक है। इसको आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि देखो यार, अगर आप भी किसी को पैसे दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए या फिर एटलीस्ट उतना मिल जाए, ठीक है। तो अगर जिस कंपनी ने भी ऐसा नहीं करा है आपके साथ, बिल्कुल आप इनका कर सकते हो। लेकिन आपके साथ हरासमेंट हुई है, आपके कांटेक्ट में कॉल हुआ है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, तो इस केस में ऐसी कंपनियों को पेमेंट नहीं करना है। लेकिन आपके साथ कोई कॉर्पोरेट कर रहा है, अगर आप, ये आपके लिए बेटर होगा कि अगर आपके पास इतना अमाउंट है जितना आपने लिया था, अगर आप इनसे निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि कॉल ना आए, मैसेज ना आए, ये सब इन सब झंझटों से निकल जाए, तो एट द एंड आपको ये सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अभी ही कर दो, आज का टाइम दिया इसने आज ही कर दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके पास जब भी पेमेंट होगा, जब भी आप उनको बोल दोगे, तब भी वो पेनल्टी हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लोन ऐप्स ने करा है, बहुत सारी कंपनी ने करा है। अब बहुत लोग को लगेगा मैं तरफदारी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पेमेंट करने के लिए। बोलना चाहूंगा, अगर हमने किसी का लिया है तो उसका देना हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर उसने गलत हमारे साथ काम नहीं करा है। और इसमें दूसरी चीज ये भी है कि आपसे वो किसी तरह का कोई पेनल्टी का चार्ज नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अगर हैरासमेंट होती है, आपके साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, धमकियां दी जाती है, तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया है एक प्रोसीजर के थ्रू इनकी कंप्लेंट्स करनी है। आपको उनकी एनबीएफसी में मेल करना है, एनबीएफसी अगर नहीं करती रिस्पांस, उसके बाद आपको आरबीआई में करना है, आरबीआई रिस्पांस नहीं करती, साइबर क्राइम में करना है, और साथ ही साथ आपको कंज्यूमर फोरम में इनकी कंप्लेंट्स करनी है। और अगर हो सके तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी ऐसी लोन ऐप्स की आपको कंप्लेंट्स करनी है। तो दोस्तों मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, आपको मेल अगर करना है आप हमें सीसी पे रख सकते हो, हमारी मेल आईडी है अब डिजिटल बनेगा इंडिया, वहां से कोई भी रिस्पांस आएगा तो वो हमें भी पता चलेगा, हम भी देख सकते हैं और हम भी उस पर एक वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।